आज मैं आपके पास एक बार फिर एक कनाल के घर का डिज़ाइन लेके आया हूँ जिसका प्लाट का साइज़ है 90 फुट बाय 50 फुट। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखें आपको एक गेट मिलता है 12 फुट वाइड और साथ उसके एक विकेट गेट है 3 फुट 6 इंच वाइड का। आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखें कि घर के अंदर एंटर होते ड्राइवे से आप कार पोर्च में आ जाते हैं। कार पोर्च का साइज़ है 19 फुट 6 इंच बाय 17 फुट। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आप देखें कि आपको एक लॉन मिलता है जिसका साइज़ है 15 फुट 9 इंच वाइड और साथ ही इसका लेवल दिया गया है +1 फीट। लॉन से आप देखें एक साइड पे गली छोड़ी गई है 5 फुट विड्थ की एक गली इस साइड पे छोड़ी गई है और 5 फुट विड्थ की एक गली इस साइड पे छोड़ी गई है। उसके बाद आप आ जाते हैं घर के अंदर। कार पोर्च से आप जैसे ही घर के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपको एंट्रेंस लॉबी मिलती है जिसका साइज़ है 10 फुट 9 इंच बाय 12 फुट। और आप एंट्रेंस लॉबी से आपको ड्राइंग रूम का रास्ता भी मिलता है। उसके बाद आप डाइनिंग में भी जा सकते हैं और आप स्टेयर हॉल में भी जा सकते हैं और साथ ही पाउडर रूम में जा सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ है 18 फुट बाय 14 फुट। और उसके बाद आप देखें ड्राइंग रूम के साथ ही पाउडर रूम है जिसका साइज़ बनता है 4 फुट 6 इंच बाय 6 फुट 4.5 इंच। उसके बाद आप देखिए एंट्रेंस लॉबी से आपको एक दरवाज़ा मिल रहा है स्टेयर हॉल में जाने के लिए, जहाँ से आप स्टेयर ऊपर की तरफ जा रही हैं। उसके बाद स्टेयर हॉल से ही एक दरवाज़ा बाहर की तरफ से है। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करते हैं तो आपको दरवाज़ा स्टेयर हॉल से बाहर की तरफ से मिलता है। उसके बाद आप एंट्रेंस लॉबी से आप देखें कि डाइनिंग रूम में आ जाते हैं तो डाइनिंग रूम का साइज़ है 16 फुट बाय 12 फुट। डाइनिंग रूम से साथ ही कनेक्शन दिया गया है किचन को। देखें किचन का साइज़ है 16 फुट बाय 13 फुट। उसके बाद आप आ जाएं एंट्रेंस लॉबी से फिर टीवी लॉन्ज में। टीवी लॉन्ज का साइज़ बनता है 19 फुट बाय 15 फुट। और जहाँ से आप देखें टीवी लॉन्ज से स्लाइडिंग विंडो दी गई है जो कि आप बाहर पैचियो में भी आ सकते हैं। उसके बाद आप देखें किचन से आप आगे आते जाएं तो आपको मिलती है लॉबी। लॉबी से आपको एक दरवाज़ा मिलता है मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का साइज़ बनता है जी 15 फुट बाय 18 फुट। और इसके साथ ही इसका अटैच बाथ है जिसका साइज़ है 9 फुट 6 इंच बाय 7 फुट 9 इंच। और साथ ही इसकी कैबिनेट्स वॉक इन क्लोजेट जिसका साइज़ बनता है 5 फुट 6 इंच बाय 7 फुट 9 इंच। उसके बाद आप देखें तो आप लॉबी में से आप आ जाते हैं दूसरे बेडरूम में, जहाँ पे दूसरे बेडरूम का साइज़ बनता है 14 फुट 7.5 इंच बाय 17 फुट। और साथ ही उसका अटैच बाथ है जिसका बाथ का साइज़ बनता है 7 फुट 10 इंच 7 फुट बाय 10 फुट। और उसके साथ ही उसकी वॉक इन क्लोजेट 7 फुट बाय 7 फुट की। यहाँ पे आपको लॉबी से ही एक बॉक्स यानी एक स्टोर मिल जाता है जहाँ पे ये RCC शेल्फ भी दी गई है जिसका साइज़ बनता है 7 फुट बाय 8 फुट 4.5 इंच। और आप देखें कि किचन के साथ ही एक छोटा किचन दिया गया है जो कि सर्विस किचन भी कह सकते हैं, सर्वेंट किचन भी कह सकते हैं इसको आप। 8 फुट 7.5 इंच बाय 8 फुट 9 इंच का, जहाँ से आपको गली से में भी एक दरवाज़ा दिया गया है। उसके बाद आप देखें पीछे जो पैसेज छोड़ा गया है उसका बैक साइड जो पैसेज है उसकी विड्थ है 5 फुट वाइड। और साथ ही स्पाइरल दी गई है ऊपर को जाने के लिए जो कि डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे जाएंगी। जब मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आप देखें इसके बाद आप चले जाते हैं जैसे ही आप स्टेयर हॉल से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आते हैं तो आप देखें आप स्टेयर लॉबी में आ जाते हैं जहाँ से एक रास्ता आपको मिलता है जाने के लिए टेरेस पे। जब आप टेरेस पे आ जाते हैं ये ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंक्रीट के परगोलाज दिए गए हैं। कंक्रीट के परगोलाज एलिवेशन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। और साथ ही ये लो टेरेस भी शो किया गया है और स्टेप भी दिए गए हैं लो टेरेस पे जाने के लिए। जिस तरह से ये कर्व दी गई हैं उसकी वजह से इस जो घर है उसका एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत बना है। और फ्रंट पे आप देखें छोटी स्लिट्स विंडो दी गई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। आप देखें उसके बाद आप स्टेयर लॉबी से इसमें आपको एक और बेडरूम मिलता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जिसका साइज़ है 16 फुट बाय 12 फुट। और साथ ही उसके ड्रेस है जिसका साइज़ है 7 फुट बाय 6 फुट 6 इंच। और उसका अटैच बाथ है 9 फुट बाय 6 फुट 6 इंच का। उसके बाद स्टेयर लॉबी से आप आ जाते हैं टीवी लॉन्ज में। टीवी लॉन्ज का साइज़ बनता है 19 फुट बाय 15 फुट। और साथ ही ये देखें स्लाइडिंग विंडो दी गई है और साथ बालकनी दी गई है।
ताकि आप बाहर की तरफ आप बैठना चाहें तो, आप देखना चाहें तो, जैसे भी आपका प्लान है तो आप बैठ सकते हैं। उसके बाद जिस तरह आपको नीचे लॉबी दी गई है, उसी तरह लॉबी के साथ ही आपको मास्टर बेडरूम के ऊपर एक मास्टर बेडरूम मिलता है, जिसका साइज़ बनता है 15 फुट बाय 18 फुट, और उसके साथ अटैच बाथ है 9 फुट चेंज बाय 7 फुट 9 इंच, और वॉक इन क्लोजेट का साइज़ है 5 फुट चेंज बाय 7 फुट 9 इंच। उसके बाद लॉबी से ही आपको इधर ओपन टेरेस की तरफ रास्ता मिल जाता है, जिसका टेरेस का साइज़ बनता है 16 फुट 9 इंच बाय 8 फुट 4.5 इंच। टीवी लॉन्ज में से ही आपको एक किचन मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका साइज़ है 16 फुट बाय 8 फुट 6 इंच। तो आप देखें कि इस घर में आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से स्पेसिस को यूटिलाइज़ किया गया है। टेरेस से ही आपको देखें लॉन्ड्री एक मिलती है छोटी, जिसका साइज़ बनता है 4 फुट 7.5 इंच बाय 6 फुट 7.5 इंच, और टेरेस में ही एक सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है ऊपर, जिसका साइज़ बनता है 10 फुट 7.5 इंच बाय 10 फुट 3 इंच। और उसके साथ ही जहाँ पे आप देखें तो सर्वेंट क्वार्टर एक और मिल जाता है आपको, 2 रूम मिल जाते हैं। उसके बाद ये स्पाइरल नीचे दी गई है, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, वो स्पाइरल डायरेक्ट जो है वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ रही है, और साथ ये वरांदा है, फिर ये बात है। तो उसके बाद मैं आपको उसके सेकंड फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो सेकंड फ्लोर पे आप देखें स्टेयर लॉबी के साथ ही आप आ जाते हैं ये टेरेस पे। ये देखें ओपन टेरेस है, ये पूरे का पूरा एरिया टेरेस है। ऊपर के फ्लोर पे फिर सेकंड फ्लोर पे आपको 2 सर्वेंट रूम्स मिल जाते हैं। आप स्टोर भी बना सकते हैं, सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, और वरांदा और बाथ है। उसके बाद आप ये देखें फ्रंट पे अगर आप आते हैं तो आपको फिर परगोलाज और वो नीचे वाला टेरेस शो हो रहा है, और साथ ही ये एक फॉल्स वॉल शो की गई है जो कि एलिवेशन की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो इसका एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको इसका एलिवेशन भी दिखाता हूँ। आप देखें ये एक कनाल के प्लाट को बड़े ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और बड़ा ही अच्छा स्पेसिस को यूटिलाइज़ किया गया है। तो मैं आपको उसका फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। ये आपको मैं फ्रंट एलिवेशन दिखाने लगा हूँ। ये देखें फ्रंट एलिवेशन में आपको देखें ये लॉन लेवल आ गया, ये 12 फुट चेंज पे बॉटम ऑफ स्लैब आ गई, फिर इसके बाद 23 फुट चेंज पे बॉटम ऑफ स्लैब आ गई। ये सारे लेवल्स भी शो गई हैं, और साथ सारे जो भी सनशेड्स हैं, जो कर्व दी गई हैं, जो परगोला दिए गए हैं, उनको भी एलिवेशन में हो गया है। तो ये फ्रंट एलिवेशन है। उसके बाद ये साइड एलिवेशन है। ये देखें ये साइड एलिवेशन है। उसके बाद ये दूसरी साइड का एलिवेशन है। उसके बाद आप देखें ये बैक साइड एलिवेशन है। आप देख रहे होंगे कि पूरे घर में जितने भी सनशेड हैं वहाँ पे आप देखें कि उनके ऊपर जो बीम्स दिए गए हैं वो कर्व में दिए गए हैं, जो कि एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके साथ ड्राइंग शेयर करूं, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ड्राइंग्स आपको मिल सकें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस ड्राइंग को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी